नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर। पिछले 15-20 वर्ष हिंदू धर्म के लिए काफ़ी एक बुरे अनुभव वाले रहे हैं और गलत उदाहरणों वाले रहे हैं। काफ़ी बुरे रहे हैं, गलत उदाहरणों वाले रहे हैं, गलत प्रैक्टिसेस के रहे हैं, जहां पर तथाकथित गॉडमैन, बाबा और उनके आश्रमों में जो कुछ हुआ है उसे देखकर सिर झुकता है, शर्मिंदगी होती है। किस तरह से चमत्कार और दूसरी चीज़ें दिखाकर, अंधविश्वास में धकेलकर, अपने भक्तों से करोड़ों रुपया ऐंठकर, सत्ता, मीडिया और शानो शौकत के साथ पूरे अय्याशपूर्ण ज़िंदगी जीने वाले बार बार ऐसे बाबा आ रहे हैं। और क्या कुछ हो रहा है फिर आश्रमों में हमारे सामने है, जहाँ पर तथाकथित चमत्कार दिखाकर, भाग्य बदलने का खेल करके, दैवी शक्तियों का दावा करके, जनता को मूर्ख बना के, और फिर जो कुछ किया उन लोगों ने वो शब्दों में शायद कहा भी ना जाए। इसी बीच ऐसे साधु हैं भारत में जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, गंगोटिया ब्राह्मणा में, और पार्टीशन के बाद वो भारत आए थे। पूरा जीवन इन्होंने जंगल में गुजारा और जंगलों में पूरा जीवन गुजार कर इन्होंने तपस्या की जंगलों में। 2 ग्रंथ लिखे, बिरहा के ग्रंथ हैं वो, ग्रंथ श्री समता प्रकाश और ग्रंथ श्री समता विलास। और इनके अपने कुछ नियम थे। सबसे पहला नियम तो ये था कि मुझे कोई भगवान नहीं कहेगा, मेरी कोई पूजा नहीं करेगा, यहाँ तक कि मेरी कोई भी फ़ोटो मेरे किसी आश्रम में नहीं होगी। अब इनके आश्रम पूरे भारतवर्ष में है, दर्जनों आश्रम है भारत में। और ये जो आश्रम है, मैं जगाधरी में समता योग आश्रम में हूँ और मैं बात कर रहा हूँ महात्मा मंगत राम जी की। उन जैसा निराला साधु इस दुनिया में काफ़ी कम हुआ है आधुनिक आज के ज़माने में, पहले तो बहुत हुए हैं। उनका नियम था जी, आश्रम के पास एक सत्संग से ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। उनका नियम था कि मेरी कहीं फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, मेरी कोई पूजा नहीं करेगा, मेरे कोई पाँव नहीं छुएगा। और यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने ये बोल कर गए थे वो कि मेरी कहीं समाधि नहीं होगी, कोई गद्दी नहीं होगी, सिर्फ सत्संग होगा। और इन्होंने खासकर एक और हिदायत दी थी कि मेरा कहीं प्रचार नहीं होगा। इनका एक और नियम था कि राजनीति से दूर रखना पूरी तरीके से आश्रमों को। यहाँ बस ध्यान, तपस्या और सत्संग ही होगा। और अगर सम्मेलन नहीं है, साल में 3-4 बार सम्मेलन होते हैं इनके आश्रमों में, एक बड़ा सम्मेलन होता है और 3-4 छोटे सम्मेलन होते हैं। अगर सम्मेलन नहीं है तो रात को किसी भी महिला को रुकने की इजाज़त नहीं है। उसमें आप कह सकते हैं कि काफ़ी पिछड़ी सोच है, पर जो आज आश्रमों में हो रहा है शायद उनको आभास था इन सभी चीज़ों का। और ख़ासकर जो पाकिस्तान से माइग्रेटेड लोग हैं, और उसमें बख्शी कम्युनिटी है और हर धर्म जातियों के लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर थे, पर कहीं भी उनका कहीं कोई प्रचार नहीं है, नाम नहीं है, कहीं फ़ोटो नहीं है। और संगत समतावाद के नाम से उनके ये सारे प्रकल्प चलते हैं। आश्रम है फिर भी जहाँ पर उनके शिष्य, उनके विचार, जो उनका संदेश है, उनकी बानी है, मिलते हैं यहाँ पर लोग, उनके शिष्य, और एक उस रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं जो रास्ता वो दिखा के गए हैं अपने शिष्यों को। उन्होंने अलग से बिल्कुल भी अपना धर्म नहीं बनाया। काफ़ी निराली शख्सियत थे वो। और यहाँ तक कि जो खुद ब्राह्मण थे वो, और जो ब्राह्मणों में अंधविश्वास है, जो भी जन्म के समय, मृत्यु के समय, शुभ अशुभ, इनके सब सख्त खिलाफ थे वो। किसी भी तरीके के क्रियाकलाप, शुभ अशुभ, जो पंडितों को भोजन करवाना या और भी इतनी तरह के जो भी सनातन में जो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जितने भी काम होते हैं, उनके सख्त खिलाफ थे वो। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में। तो मेरे साथ हैं संजय भाई, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं यहाँ पर संगत समतावाद के। संजय भाई, जो भी रावलपिंडी से लगता इलाका था जहाँ से ये गुरुजी थे,
महात्मा मंगत राम जी। तो मैंने देखा है कि उस समय जब ये इधर आए तो इनके काफ़ी फॉलोअर थे, बट इन्होंने उस तरीके से बिल्कुल मनाही की कि मेरा कहीं प्रचार ना किया जाए। उस तरीके से इनकी कहीं फ़ोटो भी नहीं है। तो थोड़ा बता सकते हैं इसके पीछे क्या कुछ उनके विचार थे, क्यों ऐसा किया गया? तरुण भाई, महाराज जी का ना एक दोहा है यहाँ पे कि सादा खावन सादा लावन। महाराज जी ने ना ज्यादा प्रचार इसलिए नहीं किया कि आप आजकल देखो कितना पाखंडवाद है, मूर्ति पूजा तो चलो एक हमारे सनातनी में है, लेकिन ये जो गुरु हैं ये अपनी फोटो लगाकर भाई पूजा, तो महाराज जी ने ये बिल्कुल ही मना किया है। आप देखो हमारे किसी भी आश्रम में, ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आश्रम है, वहाँ महाराज जी ने कहा है कोई माथा नहीं टेकेगा, मतलब इतनी सादगी कि कोई पैसा नहीं चढ़ाएगा। महाराज जी की फोटो इवन कि हम ऑफिस में, आश्रम में तो छोड़ो दूर, जैसे ये हमारी कुटिया है, मतलब ऑफिस में भी कहीं भी उन्होंने विरोध किया, भाई फोटो नहीं लगनी चाहिए। अपनी पूजा से भी उन्होंने मना किया था? बिल्कुल मना किया था। महाराज जी ने कहा पूजा नहीं करनी, मतलब अपनी पूजा तो बिल्कुल ही मनाही की उन्होंने कोई भी विवादित ऐसा, मतलब जैसे हम सिर झुकाते हैं, उन्होंने इवन कि यहाँ पे सिर झुकाने से भी मना किया महाराज जी ने, भाई माथा भी नहीं टेकना, आओ और आप आराम से बैठो और सत्संग सुनो। इतनी सादगी थी महाराज जी की। जहाँ तक मेरे को थोड़ा बहुत मालूमात है कि उनका पूरा जीवन जंगलों में बीता और जंगलों में रह के उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा सादगी भरा जीवन, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वो जी के दिखाया। थोड़ा उनके जीवन के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अब आप आजकल के जंगल देखेंगे तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल कवर कर रखे हैं, लेकिन जब रावलपिंडी या हम आज से 50, 60, 70 साल पीछे चले जाते हैं, ओपन जंगल पे महाराज जी रात को 8-9 बजे अपना आसन लेते थे और जंगल में चले जाते थे। आप देखो ऐसे जंगल में जहां सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं जा पाती थी, मतलब एकदम घना अंधेरा दिन में भी, अब रात की बात तो दूर, महाराज जी वहां जाके सारी सारी रात चिंतन करते थे बैठ के। वहीं जो उनके प्रथम शिष्य कह लो बनारसी दास जी, उनसे उन्होंने 2 ग्रंथ लिखवाए। महाराज जी अपना आंख बंद करके बोलते थे और बनारसी दास जी उसको लिखते रहते थे। उसमें प्रेम, विरह, ये सब है। और ये भी है कि वाणी उनको ऐसा लगता था कि वाणी प्रकट हुई है। हाँ बिल्कुल, वो सीधा बोलते थे, बनारसी दास जी को बोलते थे। हाँ जी हाँ जी, वो आंख बंद करके खुद बस उनको बोलते रहते थे और बनारसी दास जी उसको लिखते रहते थे ग्रंथ में। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी मना किया है कि जो मेरी बानी है वो एकदम सरल तरीके से बोली जाए, बिल्कुल म्यूजिक उसमें इंस्ट्रूमेंट जैसे। नहीं, यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई म्यूजिक नहीं। सत्संग भी आपको पता ही, आप देखना आराम से महामंत्र को उच्चारण होता है पहले 5 बार, फिर उसके बाद विचार होता है, फिर सत्संग होता है, फिर उसके बाद आरती। कोई म्यूजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं। संजय भाई, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जो इनके फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी हद तक मैंने देखा, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है, पोंगा, जो भी आप कर लीजिए कर्मकांड, उनसे काफ़ी अलग हैं वो। यानी कि मरने पर भी सिर्फ महामंत्र के उच्चारण से ही सारे काम किए जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जन्म हो, कोई शुभ कार्य हो, या इवन कि किसी की मृत्यु भी हो, तो उसको सिर्फ, जैसे अब किसी की मृत्यु होती है तो आजकल वो चार्जी को बुलाओ, उसको ये करो, फिर वो 13वें दिन क्रिया करो। ठीक है, ये हम किसी का विरोध नहीं करते, हम नहीं कहते, हर एक का अपना अपना मत है। लेकिन हमारे में महाराज जी ये कह गए हैं कि आपने किसी की मृत्यु हुई, उसका संस्कार करना है, आपने 5 बार महामंत्र बोलना है और बस उसके बाद उसको अग्नि दे देनी है। और ऐसे ही हम, जैसे अब लोग हरिद्वार जाते हैं गंगा पे, तो महाराज जी की जो अस्थियां थी वो हथनी कुंड में प्रवाह की गई थी। तो उसी रीति को चलाते हुए, मतलब जितने भी हमारे अपना समतावादी हैं, सब हथनी कुंड ही जाते हैं और वहां भी जाकर सिर्फ 5 बार महामंत्र बोलकर हम अस्थि प्रवाह कर देते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं महाराज जी ने देखा होगा कि एक तो व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा संकट आया है, कोई कमाने वाला चला गया, किसी की मृत्यु हुई है, तो उसमें जो खर्चे का एलिमेंट है वो खर्चा क्यों किया? बिल्कुल, महाराज जी ने प्रैक्टिकली विजन बहुत था लाइफ का, बहुत। महाराज जी बहुत आगे की सोचते थे, तो उन्होंने इस सब को ध्यान में रखते हुए यही, इसीलिए। और उसके बाद आपने, जैसे आजकल है कि आपने 4थे पे क्रिया करनी है या 13वें पे करनी है, तो तब भी हम सिर्फ महामंत्र बोलकर सत्संग करके, उसके बाद जिसकी जो श्रद्धा है, अगर आपने प्रसाद देना है ठीक है, कोई गुरु लंगर करना है ठीक है, नहीं तो महाराज जी ने वो भी कहा अपने अपने मत के, अपने अपने हैसियत के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं और महामंत्र बोल के भी इसका
ये भी हो सकता है बस। हम आज तक कहीं भी, ये हेड ऑफिस है यमुनानगर जगाधरी, जी जी और इसे गंगोटिया, भारत का गंगोटिया भी कहा जाता है, क्योंकि महाराज जी का जन्म स्थान गंगोटिया पाकिस्तान रावलपिंडी में था। जी जी जी। तो आज तक हमने कभी भी आज तक का इतिहास है समतावाद का कि हमने कभी पैसे के लिए कॉल नहीं की भाई, हमने किसी को डोनेशन के लिए नहीं आज तक कमी नहीं आई। महाराज जी का इतना आशीर्वाद है, आज तक कमी नहीं आई, आज तक यहाँ कमी नहीं आई कभी ये भी उनका एक नियम था कि पैसा सिर्फ एक सत्संग के लायक ही होना चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं। हाँ जी हाँ जी, महाराज जी ने कहा भाई इसका सम्मेलन है भाई, इसके लिए एक एडवांस पेमेंट रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं रखना। महाराज जी का ये सख्त निर्देश था। हमारा एक अपना संविधान है, उसमें महाराज जी का सख्त निर्देश था कि पैसे के लिए तो बोलना ही नहीं, डोनेशन के लिए तो किसी को बोलना ही नहीं है। और जो उनका जो मूल विचार था, जहां तक मैं समझता हूँ, सादगी था, समता था, इक्वलिटी था, और सत्सिमरन था, उनके लिए मूल विचार था। उनके लिए अपना चेहरा, अपना नाम बिल्कुल भी मूल में नहीं था, उनके लिए विचार था। हाँ जी, उनके लिए विचार था, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो ये सम्मेलन आ रहा है, ये साल में एक बार होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? साल में एक बार महाराज जी, ये नियम महाराज जी ने रावलपिंडी से यज्ञ शुरू किया था, ये 3 दिन का, शुक्रवार, शनिवार और संडे को दोपहर को हमारा पंडाल में भोग पड़ता है। वो ये रावलपिंडी से ये चलता आ रहा है, और ये लगभग 97वां है ये वार्षिकोत्सव। और इस दौरान मेरे ख्याल से 15-20 हजार लोग आते हैं हाँ जी, इंडिया से। हाँ जी हाँ जी जी जी, यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, और लोग इंतजार करते हैं कि यमुनानगर जगाधरी हेड ऑफिस का सत्संग हो और यहाँ दूर दूर से लोग आए। आप देखो तैयारियां चल रही हैं। और दूसरा, राजनीति से भी एकदम अलग रखा है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जी ने ये कहा है, आप आश्रम में आते हैं, आपको राजनीति वाला कोई बात नहीं करनी है आश्रम में। इवन कि आप ये देखो, आपको तो पता ही होगा या आपने सुना होगा, यहाँ पे 3 दिन, साल में 3 दिन के अलावा महिला रात नहीं रुक सकती यहाँ। बिल्कुल, यहाँ स्टे नहीं है बिल्कुल भी, मिलन के दौरान रुक सकते हैं, वैसे परिवार के साथ भी महिला नहीं रुक उनकी सकती। मैं सोच से सकता हूँ, हालांकि उस समय ये सब पाप नहीं होते थे आश्रमों में, फिर भी उनको दूरदर्शी थे, बहुत महाराज जी, उनको पता था आगे की क्या क्या आजकल होगा टाइम देखो, आश्रमों में। और महाराज जी ने आज से 60, 70, 80 साल पहले सोचा हुआ था ये चीजें, देखो आजकल वो है ये। तो ये नियम हम पूरी तरह से लागू है यहाँ पे इस आश्रम में भी, कि सम्मेलन के दौरान सिर्फ महिला रुक सकती है रात को, अदरवाइज महिला नहीं रुक सकती यहाँ इस आश्रम में। हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ भी आश्रम है, कहीं भी महिला का रात का रुकना वर्जित है। शुक्रिया संजय भाई, शुक्रिया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।